उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर अपने जिम्मेवारियों को समझते हुए इस कड़ाके की ठंड में सारे काम को दरकिनार करते हुए वो अपने हौसला दिखाया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। साथियों, ये जो सहारा इंडिया भुगतान का जो आंदोलन है आज पूरे देश में है, एक जगह पर नहीं है। आज के तिथि में आज 30 तारीख है, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन मोर्चा के द्वारा आजकल पूरे देश में सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए, उसके अधिकार के लिए, उसके पैसे के भुगतान के लिए पूरे देश में आंदोलन करवा रही है। उसी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले हम लोग मोतिहारी में आज उपस्थित हुए हैं, अपनी मांग को लेकर, अपनी पीड़ा को लेकर, अपने अधिकार को लेकर। जिन बंधुओं का पैसा सहारा इंडिया में जमा है और वो नहीं मिल रहा है, अब अंतिम क्षण आ गया है। इन सरकारों के कूटनीतिक साजिश, कंपनियों के द्वारा कूटनीतिक साजिश के कारण हम लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है। ये कंपनियां और सरकार आपस में बैठकर एक समझौता करती है। इनका एक बहुत बड़ा फंडा होता है। सरकार कंपनियों को लाइसेंस देती है कि तुम देश में कारोबार करो, लोग पैसा जमा करेंगे, लोग निवेश करेंगे, तुम जो है उसको सवेरे अगर पैसा लेते हो तो शाम को पैसा उसको भुगतान कर दो, शाम को लेते हो तो सवेरे भुगतान कर दो, 1 रुपया देता है तो 10 रुपया दे दो। इस तरह से जमाकर्ता और कर्जकर्ता उसमें संलिप्त होते जाएंगे और इसमें जो है कि एक प्रकार से परीखते जाएंगे, पैसा आता जाएगा, दियाता जाएगा, लोगों का धन उसमें निवेशित होते जाएगा। और जब तुम्हारे पास, गवर्नमेंट कहती है कंपनी को कि जब तुम्हारे पास ज्यादा पैसा आ जाएगा तो तुम हमको इशारा कर देना। जब इशारा करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप तुम्हारे कंपनी में बहुत ज्यादा माल आ गया है, हम तुमको लपेटा में फंसा देंगे। यानी कंपनी को लपेटा में सरकार फंसाती है, लपेटा में फंसा देंगे, लोग समझेगा कि सरकार फंसा दिया है और कंपनी चारों नाले चित हो जाएगी और कहेगी क्या कि हमको हमारे साथ तो सरकार इस तरह कर दिया तो हम क्या करें, मामला फरियाएगा तो पेमेंट मिलेगा। लेकिन जब इनके गहराइयों में जाइएगा तो पता चलेगा कि लपेटा में फंसाने के बाद जब पब्लिक जमाकर्ता जब जुड़ते हैं पैसा लेने के लिए, उतारी होते हैं, उग्र होते हैं, गुस्से में आते हैं, तो ये कंपनियां कहती है सरकार हमारे साथ इस तरह से कर दिया, हम क्या करें। लेकिन सरकार देखती है कि जब हल्ला हंगामा ज्यादा हो रहा है तो इन कंपनियों के डायरेक्टरों को, इनके कर्ता धर्ता को उठा करके जेल के सलाखों के अंदर बंद कर देती है और कहती है तुमको हम जेल भेज दे रहे हैं, तुम्हारा एक बाल बाका भी नहीं होगा, तुमको दामाद से ज्यादा सुविधा हम तुमको उसमें देंगे, पूरी देंगे, अखबार देंगे, रसगुल्ला देंगे, मिठाई देंगे, तुम जेल में पड़े रहना, तुमको जनता छू भी नहीं सकती है। और जब जनता हमारे पास आएगी तो हम उसको पुलिस से पिटवाएंगे। अभी हम लोगों ने हाल के दिनों में पटना, दिल्ली, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, देश के विभिन्न हिस्सों में हम लोगों ने जा करके आंदोलन किया है। जब पैसे मांगने जा रहा है पुलिस हम लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दे रही है, जिसका जीता जागता सबूत हम लोगों के पास है। 24-24 घंटे बिना खाए पिए हुए हम लोग जेल में जाते हैं। ये कंपनियां बहाने पर बहाने समय पर समय देती है और कहती है कि मामला फट जाएगा तो पैसा हम देंगे, लेकिन ये मामला फट जाता नहीं है। जब कोर्ट में जाते हैं तो तारीख पर तारीख मिलता है, तारीख पर तारीख मिलता है। जब थाना में FIR करने जाते हैं तो थाने के दरोगा बाबू जो है कि हम लोग को टरका करके भेज देते हैं, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। जमाकर्ता कर्जकर्ता में झगड़ा लगाने का काम करते हैं ये लोग, प्रशासन के लोग। अरे भाई, कंपनी को लाइसेंस दिए तभी तो वो चालू हुआ। हम लोग बेवकूफ थे, पूरा देश का लोग तो बेवकूफ नहीं था, पूरे देश के लोग तो उन पर गवाह नहीं थे। कंपनी चालू हुआ, पैसा जमा हुआ, सरकार का काम था इसको देख रेख करना, सरकार की जिम्मेदारी बनती है इन कंपनियों की निगरानी करना, न कि जनता की। आप एक मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल चोरी हो जाता है, एक मर्डर हो जाता है तो इतना बड़ा बवाल खड़ा होता है। पूरे जिला का लगभग 500 करोड़ रुपया सहारा इंडिया में जमा है, लेकिन जिला प्रशासन हाथ पर हाथ धर करके बैठी हुई है। जब हम लोग थाने में जाते हैं FIR करने तो FIR नहीं होगा। ऊपर जाइए, जब एसपी महोदय के पास आते हैं तो कहते हैं कि जाइए थाना में भेज दिए FIR हो जाएगा। जब वो आ जाते हैं तो इनके दारोगा जी कहते हैं अरे भाई आपका पत्र तो आया है लेकिन हम FIR नहीं लेंगे। हम जब FIR लेंगे तो ऊपर के लोग कहेंगे अरे इतना बवंडर फैला हुआ है देश भर में, कहा ना तुम आफत मोल ले लिया है। बताइए, एक अधिकारी का इस तरह का वचन आता है और कंपनी जो है हाथ पर हाथ धर करके बैठी हुई रहती है। उल्टे पैसा मांगने वाले पर केस होता है इस देश में, उल्टे पैसा लेने वाले पर, देने वाले पर केस होता है, मांगने वाले पर केस होता है। लेकिन जो पैसा देश भर का लेकर के बैठा हुआ है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और आए दिन ऐसी ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती रहती है और हमारा पैसा ठगा जाता है। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि और किसी भी प्रकार के ऐसे ठग कंपनियों में अपना पैसा जमा न करे। सोच विचार करके कहीं भी अपना पैसा जमा करे, और नहीं तो मिट्टी में अपने घर में तो अपने पैसे को गाड़ करके रख दीजिए, लेकिन किसी ठग कंपनी में पैसा मत जमा कीजिए। हम लोगों ने इस कंपनी में पूरा जीवन दे दिया, लगभग 25 साल, 30 साल, 40 साल, लेकिन हम लोगों का दुख दर्द नहीं सुन रहा है। हमने कंपनी को डेन डेन पर साथ दिया, उसके हर दुख सुख में साथ दिया। आज हम लोगों को रोड पर भटकने पर विवश कर दिया है। सरकार जो है इन कंपनियों को सलाखों के पीछे रखती है और कहती है कि इसी तरह से हम लफड़ा लगाए रहेंगे, कोर्ट में कोई जाएगा तो तारीख पर तारीख दिया जाएगा, सरकार के पास में आएगा तो उसको डंडा मारा जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। कंपनी के दरवाजे पर जाइए तो वहां भी पुलिस खड़ा करा दिया जाता है, वहां से भी निवेशकों को रगेट दिया जाता है। इस तरह का जो है पूरे देश में चल रहा है और कहीं भी भुगतान का नामो निशान नहीं मिल रहा है। लोग परेशान है, लोग अपने पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं और सरकार समझती है कि लोग परेशान होकर के हाथ थाक करके बैठ जाएगा। जो लोग दबंग होंगे, जो लोग चालाक होंगे, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, वो कोर्ट तक जाएंगे, उनको कुछ पैसा दे दिया जाएगा। बाकी लोग हाथ थाक करके, किसी का कागज फट जाएगा, किसी का कागज भूल जाएगा, कोई जमाकर्ता मर जाएगा, कोई परेशान होकर के अपनी भुगतान की मांग नहीं करेगा। इस तरह से संख्या कम हो जाएगा, लोग अपने पैसे भूल जाएंगे और बाद में कंपनी और सरकार बैठ करके उस पैसे को डंगर बांट करके खा पी करके बराबर कर देती है। यही जो है कि प्रक्रिया चल रहा है पूरे देश में। आज रोज वैली, धर्म इंडिया, यक्ष, राप्ती ग्रुप, सवेरा, कुबेर, धनलक्ष्मी, अप टू डेट, ग्रीन अप टू डेट, कौन कौन सी न जाने कितनी कंपनियां आई, लेकिन उसमें एक सहारा इंडिया ही था जिसका बड़ा नाम था। इसके सामने LIC फेल, इसके सामने बैंक फेल, लेकिन हम लोग जान नहीं रहे थे कि आगे क्या करेगी ये। अगर कोई जानता तो इस भूजाल में नहीं पड़ता। आज यहाँ जितने भी चेहरे आए हुए हैं सब के सब जिंदा तो है, लेकिन एक लाश के समान है। उनकी आंखों में आंसू है, कोई सुनने वाला नहीं है, लोग घरों से निकलना मुश्किल है। जमाकर्ता दरवाजे पर जाते हैं, कर्जकर्ताओं को जलील करते हैं, बेइज्जत करते हैं। यही तो है वो वीर संजय सिपाही जो आपके पैसे के भुगतान के लिए, आपके अधिकारों को पाने के लिए आपको साथ लेकर लड़ रहा है। और यह प्रक्रिया पूरे देश में चल रहा है। जब तक हम पूरे देश के जमाकर्ता और कर्जकर्ता एकत्रित नहीं होंगे, नहीं जागेंगे, हमारा पैसा नहीं मिलेगा। हमारे आंख के सामने इनके ऑफिस बंद होते जा रहे हैं, ये रिजाइन देकर जा रहे हैं, इनके ताने लटक रहे हैं। सरकार मुखदर्शक बनकर बैठी हुई है। और बीते दिनों जब ज्यादा आंदोलन फेल हुआ, सहकारिता मंत्री, देश के सहकारिता मंत्री अमित शाह जी आए और बड़े दमखम के साथ सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल का जो है शुरुआत की और बोले कि मैं एक एक निवेशकों का पैसा वापस करूंगा। बोले हैं तो अमित शाह जी के बयान पर बोलबे करेंगे फिर टीवी में, पेपर में आया था, जो लोग पढ़े,
बटा हुआ था। लेकिन वही चीज जब एक कर्जकर्ता मर जा रहा है पैसे के